नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मिनरल के बारे में, एक न्यूट्रिएंट के बारे में, जिसका नाम है जिंक। जी हाँ, जिंक एक बहुत ही अहम मिनरल है, एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है, जिसको कि हमारी डाइट में, हमारे खाने में होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जिन्हें प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए, काम करने के लिए। सो आइए समझते हैं कुछ ऐसी बारीक चीज़ें जिंक के बारे में जो शायद हम लोगों को पता हों और शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिंक आपको मदद करता है आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। ये आपको मदद करता है आपके शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट में, प्रॉपर ग्रोथ में। एक रिसर्च के अनुसार देखा गया कि जिन बच्चों को डाइट में बचपन से जिंक की मात्रा दी गई, उनका जो ग्रोथ लेवल था, उनकी जो बॉडी का डेवलपमेंट था, वो ऐसे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा था जिनको कि डाइट में जिंक नहीं दी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि एडोलेसेंट डेवलपमेंट में, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है, उसमें जिंक का एक बहुत अहम रोल है। इसके साथ ही साथ जिंक आपको मदद करता है अगर यदि आपका शरीर कहीं पर कट हो गया है, कहीं पर घाव लग गया है, तो उसको भरने में, उसकी हीलिंग में भी जिंक आपकी बहुत मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में जिंक है तो वो बहुत जल्दी आपका घाव भर जाएगा। इसके साथ ही साथ ये आपके एक्ने से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, आपका जो दिमागी सिस्टम होता है, उसको सही से चलाने में जिंक आपकी बहुत हेल्प करता है। और शायद कुछ लोगों को ये पता होगा, शायद मेरे ख्याल में, कि आपके शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स हमारे शरीर में बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं, जैसे कि आपके खाने को पचाने में भी वो हेल्प करते हैं, आपकी स्किन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, आपके प्रोटीन को पचाने में भी हेल्प करते हैं। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंजाइम करते हैं। तो लगभग 300 से ऊपर ऐसे एंजाइम्स होते हैं आपके शरीर में, जिनको जीवित रखने के लिए, जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। और उसमें एक बहुत अहम एंजाइम है, आपके टेस्ट बड में रहता है वो। तो अगर उस एंजाइम का काम प्रॉपरली ना हो तो आपको खाने की चीज़ों में, पीने की चीज़ों में टेस्ट आना तक बंद हो जाता है। और वो एंजाइम जो होता है वो जिंक की ही मदद से काम करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो गई है तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। जिंक आपके शरीर को एंटी एजिंग से भी बचाता है, क्योंकि जिंक का एक काम होता है आपके शरीर के सेल्स का और आपके शरीर के मसल टिश्यूज़ जो होते हैं उसका डेवलपमेंट करना भी। तो अगर आप प्रॉपर मात्रा में जिंक लेते हैं तो आपके शरीर की जो एंटी ऑक्सीडेशन है वो साथ के साथ होती रहेगी। दैट मीन्स आपकी जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है उसको ये कम करेगा, और फ्री रेडिकल्स जो आपके शरीर में बन रहे हैं उनको भी कम रखेगा, और आपकी एजिंग की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, और आप जवान बने रहेंगे। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिंक के फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताए। अब देखा जाए, अगर जिंक आपके शरीर में कम है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो सीधी सी बात है, जिंक अगर आपके शरीर में कम है तो कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मतलब नोज़िया हो गया, या अधिकतर कभी कभी आपको वॉमिटिंग आ जाना, ये भी होता है। डायरिया होना भी एक सिम्टम है इसका, वो भी कई बार हो जाता है इससे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। और इसके बाद मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ ऐसी शिकायतें हो रही हैं या डेवलपमेंट में, ग्रोथ में आपके बच्चे की कमी है, इस वीडियो को सुनने वाले हर तबके के लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो खुद जवान होंगे। तो हर किसी को अगर लगता है हमारे शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। एक जिंक सीरम का टेस्ट होता है, उस टेस्ट से ये पता लग जाता है कि आपके शरीर में कितना जिंक है और कितना होना चाहिए। तो आप लोग वो करवा के इसका पता कर सकते हैं कि कितना हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है। तो अब आते हैं हम इस पर कि जिंक हमें मिल कहाँ से सकता है, क्योंकि शरीर तो जिंक बनाता नहीं है। शायद मैंने आपको बताया होगा, मुझे याद नहीं। तो जिंक शरीर नहीं बनाता, वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ता है। तो नेचुरल सोर्सेज जो जिंक के हैं वो हैं बेसिकली, वैसे तो जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सी फूड्स होते हैं, उनमें बहुत अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है। जैसे आपकी मछली हो गई, जैसे आपके क्रैब्स हो गए, जैसे आपकी मीट हो गई, तो इन सब में बहुत ज़्यादा जिंक मिलता है। बट मैं
नॉन वेज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वदेशी पर ध्यान देता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ खुद भी, तो वेजिटेरियन पे ही फोकस करता हूँ, इसलिए नॉन वेज से थोड़ा दूर रहता हूँ। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेचुरल सोर्सेज वेजिटेरियन में बताऊँ। आप चाहें तो आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं खाता हूँ। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में जो हैं वो दालें इसका बहुत अच्छा स्रोत हैं, जैसे किडनी बीन्स हो गई, दैट मीन्स राजमा हो गए, चिकपीस हो गए, चने, और भी बहुत सारी जो दालें आती हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में जिंक होता है। साथ ही साथ सीसम के जो वो हो गए आपके बीज हो गए उसमें रहता है, जो पंपकिन का बीज रहते हैं उसमें रहता है, स्क्वैश के जो बीज रहते हैं, स्क्वैश वो लंबा वाला जो पपीता होता है, उस पपीता नहीं सॉरी लंबा वाला जो पेठा होता है यानी कि सीताफल, वो स्क्वैश होता है, तो उसमें भी होता है। ये क्यूनोआ में भी होता है। और आपके जो ये सीड्स आते हैं, जैसे आपके बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे बेसिल, आपका ये हो गया फ्लैक्स सीड हो गए, तो इनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये अवेलेबल होता है। साथ ही साथ अगर फ्रूट्स में देखें तो फ्रूट्स में ये एप्पल में आपको मिल जाता है, आपको वाटरमेलन में यानी कि तरबूज में ये मिल जाता है, आपको ये ग्रेप फ्रूट में मिल जाता है यानी कि चकोतरा कहते हैं ग्रेप फ्रूट को, संतरे में आपको मिल जाता है, टोफू में, पनीर में आपको मिल जाता है, दूध में आपको मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनमें जिंक आपको मिल जाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर क्वांटिटी के साथ डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि जिंक को खाना कैसे है, कितना खाना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स आपके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे हो गए, वो बिना देखे कई बार आप लोगों को बोल देते हैं कि हाँ ये मेरा ये सप्लीमेंट है, इसको लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो कुछ भी आपने नहीं खाना है ऐसे ही। सबसे पहले अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है ऐसी चीज़ों में, कुछ कमी लग रही है बॉडी में, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपरली टेस्ट करवाना है, डॉक्टर से समझना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और इन महंगे महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं जाना है, हो सके तो नेचुरली लीजिए, और बहुत ज़्यादा कम हो गया तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स बताएंगे किस सप्लीमेंट से वो लेना है आपको, तो आप उस चीज़ को लीजिएगा, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे कोई भी आपने डिब्बी मंगा ली, क्योंकि उनको तो उसके बेसिकली जो कमीशन रहता है वो मिलता है। तो मार्केट में जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो थोड़ा सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं, क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप कोशिश करें कि अपने जो आपका डाइट है, जो आपका खाना है, उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सम्मिलित करें। नॉर्मल खाना तो रोज़ खाते हैं, साथ के साथ थोड़ा फ्रूट्स लेना शुरू करें, नट्स लेना शुरू करें, थोड़ा काजू, थोड़े बादाम, किशमिश लेना शुरू करें, और ये सारी दालें खाया करें, दूध वगैरह पिया करें। तो आपके शरीर में सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस में रहेंगी, आपको किसी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आपको लेना कितना है, तो एक जो एडल्ट होता है उसको करीब करीब 10-11 mg डेली का जिंक चाहिए होता है, और वो ले सकता है आराम से। साथ ही साथ जो औरत होती हैं यानी कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो करीब करीब 8 mg डेली का ले सकती हैं। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, क्योंकि उनके पेट में बेबी होता है, तो वो थोड़ा सा इसकी खुराक बढ़ा भी सकती हैं। इसके लिए आप अपने जो डॉक्टर हैं निकटतम जो रहते हैं, जो आपके सलाहकार हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी जिंक के ऊपर। जिंक को क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, वो सारा का सारा मैंने इसमें कवर किया है। कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ, और कुछ चीज़ें अगर रह गई हों वीडियो में, क्योंकि मैंने एक साथ ही पूरा वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों में आपको जिंक मिल जाएगा, और एज़ पर आपके डॉक्टर, आपके सलाहकार की सलाह के अनुसार आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज जिंक के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।